हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI वर्सेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। दीज टू आर द मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, जिसे हम हिंदी में महंगाई या मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इन्फ्लेशन इज अ persistent increase in price of selected goods and services over a period of time। सो इस पीरियड ऑफ टाइम में प्राइजेस किस रेट से चेंज हुई है, इसे हम मेजर कर सकते हैं थ्रू प्राइस इंडेक्सेस। There are various types of price indices like wholesale price index, consumer price index, producer price index, GDP deflator, etc. But we will discuss about the differences between CPI and WPI. This image shows how a product called widget is transferring from factory to wholesaler to retailer and finally to the consumer. और इस प्रोसेस में हर स्टेज पे इस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है ड्यू टू सम रीजंस। Therefore, we need different indices to measure price change or inflation at each stage, and hence we have producer price index जो कि producer level पे inflation को measure करता है, wholesale price index जो कि wholesaler के level पे price change को measure करता है, finally consumer price index जो कि consumer के लिए inflation को measure करता है। Producer is concerned with factor prices जो कि वो pay कर रहे हैं to his labor as wages, to the landowner in the form of rent, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल और यू कैन से बोरोइंग एटसेट्रा। तो अगर इन फैक्टर प्राइजेस में कोई चेंज होता है, दैट इज द इन्फ्लेशन विच इज गोइंग टू अफेक्ट द प्रोड्यूसर्स, और इस इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं थ्रू चेंज इन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। फैक्ट्री से जब ये प्रोडक्ट होलसेलर के पास पहुंचता है तो प्राइस इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। स्टिल ये प्राइस रिटेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस से कम है बिकॉज होलसेलर बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदता है फ्रॉम द फैक्ट्री। तो जब बल्क में गुड्स की प्राइस चेंज होती है, इट अफेक्ट्स द होलसेलर और इसको मेजर किया जाता है थ्रू चेंज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। फाइनली द प्रोडक्ट गोज टू रिटेल शॉप्स जहाँ से हम कंज्यूमर उसे खरीदते हैं, एंड द प्राइस फॉर रिटेलर एंड कंज्यूमर इज सेम। रिटेलर हमें जिस प्राइस पे सेल करेगा, हमें उसी प्राइस पे खरीदना है। तो जब इस प्राइस में कोई चेंज होता है, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अस। तो कंज्यूमर्स के लिए इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। Coming to differences between CPI and WPI. First is definition. CPI consumers को डायरेक्टली सेल किए गए गुड्स और सर्विसेज की रिटेल प्राइस में जो चेंज है उसे मेजर करता है। वहीं WPI होलसेलर द्वारा सेल किए गए बल्क गुड्स की एवरेज चेंज इन प्राइस को मेजर करता है। प्रोडक्ट फैक्ट्री में प्रोड्यूस होने के बाद ट्रांजैक्ट होता है फ्रॉम होलसेलर टू कंज्यूमर। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन है, वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। एज वी ऑल नो, हमारी कंट्री में देयर आर इनफाइनाइट गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी आर यूजिंग। अगर हम हर एक गुड्स और सर्विस की प्राइस चेंज को मेजर करने लगे तो हम कभी भी प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए CPI और WPI के लिए एक फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। CPI में देयर आर 448 आइटम्स फ्रॉम द रूरल एरियाज एंड 460 आइटम्स फ्रॉम द अर्बन एरियाज। वहीं WPI में 697 आइटम्स हैं, कॉमन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। CPI और WPI दोनों ही मंथली बेसिस पे मेजर किए जाते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च CPI वॉज 5.66% एंड WPI वॉज 1.34%। तो हम कह सकते हैं मार्च में इन्फ्लेशन था 5.6% फॉर द कंज्यूमर और होलसेलर के लिए इन्फ्लेशन था 1.3%। CPI में इंक्लूड होने वाली कमोडिटीज़ है एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, क्लोथिंग, फूड, बेवरेजेस, हाउसिंग, मेडिकल केयर एटसेट्रा। वहीं WPI की कमोडिटीज़ हैं मिनरल्स, मशीनरी, बेसिक मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स एंड इंटरमीडिएट आइटम्स। सो यू कैन सी द डिफरेंस। CPI में जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं एज कंज्यूमर, वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज हैं। वहीं WPI में ज़्यादातर मैन्युफैक्चर्ड और इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड किए गए हैं। CPI में इम्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। वहीं WPI में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। देयरफॉर वी यूज GDP डिफ्लेटर समटाइम्स बिकॉज GDP डिफ्लेटर में इम्पोर्ट्स और सर्विसेज दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। GDP डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल एंड रियल GDP and it measures inflation annually in a country. CPI gives more weightage to the food items, वहीं WPI gives more weightage to the manufactured goods. CPI को पब्लिश करता है CSO, Central Statistics Office, MOSPI, that is Ministry of Statistics, Programming and Instrumentation.
वहीं WPI को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, MCI दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। CPI मेजर करता है कोर इन्फ्लेशन को, वहीं WPI मेजर करता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को। हालांकि दोनों ही इंडेक्सेस का बेस ईयर है 2012, बट CPI यूज करता है कैलेंडर ईयर दैट इज फ्रॉम 2011 टू 2012, वहीं WPI फाइनेंशियल ईयर को इंक्लूड करता है। वहीं WPI इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ईयर 2012। बेस ईयर और रेफरेंस ईयर का मतलब है इस साल में इन दोनों ही इंडेक्सेस की वैल्यू थी 100। आई होप द डिफरेंसेस आर क्लियर। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। नाउ कमिंग टू कंटेम्परेरी सिचुएशन, एज आई हैव टोल्ड यू, पोस्ट पैंडेमिक कोरोना कम होने के बाद द वर्ल्ड इज फेसिंग लार्ज इन्फ्लेशन। द रीजन इज कोरोना के 2 साल वी वर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, we were not earning, we were not buying, we were not spending, we were just sitting quietly. But as soon as this corona is over, we started increasing our demand, which is called pent up demand, or you can say lagged demand. So COVID के बाद the world faced a huge increase in demand, and inflation occurs when demand is more than supply. जब economy demanded products और services को तुरंत supply नहीं कर पाती है, we face inflation in the situation. Another reason is Russia-Ukraine war. इस वॉर की वजह से काफ़ी फूड प्राइसेस आ गया है वर्ल्ड में एंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। रिसेंटली वी हैव आल्सो सीन दैट सम बैंक्स हैव कोलैप्स्ड। सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक, इन सब के कोलैप्स होने की वजह से इन्वेस्टर्स आर इन अ फियर एंड ऑल्सो द सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर यूजिंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज। बैंक्स हैव इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट so that people cannot borrow easily and there is not enough money supply in the economy. And there is no money to borrow, we cannot invest, we cannot produce. So there is shortage in supply, which again boosts the inflation. India में inflation का major reason है oil imports. India was dependent on Russia for oil imports, but after this war, India is looking towards other countries like Indonesia, Saudi Arabia for the oil imports. But in this process, oil की price काफ़ी हद तक increase हुई है and we have imported inflation as well. COVID-19 ने भी इंडिया में सप्लाई चेन्स को काफ़ी अफेक्ट किया है और प्राइसेस को अपवर्ड पुल किया है। इंडिया में अप्रैल 2014 में जब रघुराम राजन वाज द गवर्नर ऑफ RBI, he decided to use CPI to measure inflation. So since April 2014, Monetary Policy Committee of RBI is using CPI data to control inflation. A limited amount of inflation is good for the economy because inflation की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होती है, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, producers tend to produce more, they hire more employees, therefore earnings also increase and people start spending more, money supply in the economy increases. But beyond a certain limit, if inflation continues to increase, we face a lot of problem. Inflation की वजह से हमारी करेंसी की परचेसिंग पावर कम होती है, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, लोग बेसिक कंज्यूमर गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और कभी कभी इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में रिसेशन भी आ सकता है। सो दैट इज़ वाई RBI हमेशा इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन के लिए RBI की अपर टॉलरेंस लिमिट है 6%। इन इंडिया वी हैव 4 टाइप्स ऑफ CPIs: CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI फॉर रूरल लेबरर्स एंड CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। So this was all about CPI versus WPI and the contemporary situation, what is happening in the world regarding inflation. Now we know inflation को हम कैसे measure करते हैं, इंडिया में कौन सा system use किया जाता है and what is the importance of measuring the inflation. So students, that is the end. I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया हो. Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत. Dear students, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।